प्रिय दोस्तों, भाइयों बहनों, मजदूर साथियों, आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है। वैश्विक महामारी से तबाह है और आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जो सरकार ने घोषित किया, वो लॉकडाउन जो जिस टाइम पर घोषित होना चाहिए था, मोदी सरकार ने वहाँ भी फेल रही सरकार और लॉकडाउन को काफ़ी विलंब से घोषित करने के कारण आपने देखा कि देश में क्या महामारी की स्थिति घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, सबसे संकट की स्थिति हो गई कि लॉकडाउन मोदी सरकार ने घोषित किया और एक आदमी को भी ये मौका, देश के एक सामान्य नागरिक को ये मौका नहीं दिया गया कि वो अगर कहीं गलत जगह फंसे हैं, कहीं ऐसे जगह फंसे हैं जहां उनका जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, उनको खाने पीने का इंतजाम व्यवस्था नहीं हो सकता है, उसके लिए भी मोदी सरकार ने मौका नहीं दिया। और देश के 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं, उन मजदूरों की स्थिति आप देख रहे हैं कितनी दर्दनाक हो गई है कि देखने के बाद हर एक इंसान के आंख से आंसू छलक जाते हैं और उनके दर्द का बखान आज दुनिया भर में हो रहा है। सब जगह आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका जीवन का अंत हो रहा है। रास्ते में चलते चलते भूख से मर रहे हैं, ट्रेनों में सफर करने के बाद भी भूख और प्यास से मर रहे हैं, ट्रेन की पटरियों पर कट के मर रहे हैं, रास्ते में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। मतलब किस तरह से उनका जीवन खत्म हो रहा है, उनके जीवन के संघर्ष की कहानी खत्म हो रही है, उनका जीवन का अंत हो रहा है। ये देख करके लगता है कि ये देश में कौन सी सरकार चल रही है। देश की सरकार को मजदूरों के बारे में चिंता है कि नहीं, उन मजदूरों के बारे में जो देश को गति दे रहे हैं, देश को हरियाली दे रहे हैं, देश को उन्नति और तरक्की दे रहे हैं और देश के जीडीपी में जिनका 65% का हिस्सा है, उन मजदूरों को सरकार ने सड़कों पर मरने के लिए बेबस कर दिया, छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, क्वारंटाइन जब हो रहे हैं वहां भी उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं हो रही है और अब तो उनका भविष्य तबाह होगा जब जहां वो जाएंगे उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उनको कल खाने पीने की उनके लिए कोई स्थिति नहीं बनेगी। ये 20-21 लाख करोड़ की जो घोषणा की गई है, उसमें मजदूर कहाँ हैं, ये मोदी सरकार को बताना चाहिए कि वो मजदूरों के लिए उसमें कौन सा प्रावधान है, क्या रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, उनके लिए कौन से रोटी की व्यवस्था की गई है, कौन से रोजगार की व्यवस्था की गई है। ये सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं, इसका कोई जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। इसलिए कांग्रेस के इस अभियान को मजबूत करते हुए, राहुल गांधी के इस अभियान को मजबूत करते हुए हम सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि इस देश में जो प्रत्येक गरीब परिवार है, अविलंब उन गरीब परिवारों के खाते में 10,000 रुपया डाला जाए, उनके खाते में अविलंब 10,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएं। ये हमारी मांग है। और इसके साथ ही हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि रोजगार के अवसर अगर इस देश में उपलब्ध होना है, अगर बढ़ना है, तो उसके 2 सबसे बड़े साधन हैं। और एक साधन है कि वो मनरेगा में, जो मनरेगा कांग्रेस की देन है, कांग्रेस सरकार की देन है, वो मनरेगा में जो आज 100 दिन की मजदूरी जो मिलती है साल में, उस 100 दिन के मजदूरी को इस आपातकाल की स्थिति में, इस संकट की स्थिति में वर्ष में 200 दिन मनरेगा के कार्य दिवस को बढ़ा करके किया जाए, ताकि जो आने वाले प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में आएंगे, काम करेंगे, उनके लिए यह मनरेगा के तहत उनको अवसर मिलेगा, ताकि एक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम कर पाएंगे। तो ये भी हमारी मांग है और ये भी कांग्रेस के मांग को हम आज केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं कि इसको पूरा करो, इसको अमल में लाओ। और इसके साथ ही ये 20-21 लाख करोड़ का जो आपने घोषणा किया, इसमें जो रोजगार उपलब्ध कराने वाले जो छोटे व्यवसायी हैं, उनके लिए कौन सा आपने राहत उनको दिया है, क्या पैकेज राहत के रूप में दिया है। सारा कर्ज है। आप कहते हैं 3 लाख करोड़ हमने छोटे व्यवसायियों को दिया है। अरे 3 लाख करोड़ में 3 रुपया भी उनको आपने राहत के रूप में नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस की इस अभियान के अंतर्गत हम इस मांग को रखना चाहते हैं केंद्र सरकार के समक्ष कि छोटे व्यवसायियों को कर्ज के बजाय वित्तीय ऋण मदद के रूप में दी जाए, कर्ज नहीं, वित्तीय उनको मदद दी जाए। इसलिए मोदी सरकार
ये 3 लाख करोड़ का जो फर्जी घोषणा राहत पैकेज में जो किया गया है, इसको स्थगित करो, इसको रद्द करो और छोटे व्यवसायी जो देश को रोजगार देते हैं उनको ऋण के बजाय वित्तीय मदद दी जाए, ये भी हमारी मांग है। और इसके अलावे हमने जो कहा है कि रोजगार के अवसर के साथ साथ जो प्रवासी मजदूर हैं, देश के जो प्राण हैं, देश के जो लाइफ लाइन है, देश के जो रीढ़ है, और इनकी संख्या 8 करोड़ है, ये न केवल अपने राज्यों के तरक्की के लिए जिम्मेवार हैं और तरक्की के लिए अपना जीवन को बलिदान देते हैं, अपने जीवन को मतलब संकट में डाल करके भी सारा काम करते हैं। इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है, अन्य तमाम सुविधाओं से ये वंचित रखे जाते हैं। उन प्रवासी मजदूरों की स्थिति क्या है? इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि अरे कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो तो उनको ट्रेवल का तो इंतजाम करो, उनके परिवहन की सुरक्षित व्यवस्था, मुफ्त में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनसे कोई टैक्स, उनसे कोई परिवहन का कोई भाड़ा नहीं लिया जाना चाहिए जो आज लिया जा रहा है। बयान सरकार के मंत्री, बड़े बड़े मंत्री देते हैं ये मुफ्त में हो रहा है, लेकिन मुफ्त में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रवासी मजदूरों के बारे में हम मांग करते हैं कि बिना किसी शुल्क के परिवहन की व्यवस्था की जाए और ये परिवहन की व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए, जहां से वो चले, घर तक पहुंचे, सुरक्षित पहुंचे, खाने पीने का इंतजाम हो और कोई परिवहन शुल्क उनसे नहीं वसूला जाए। इसलिए है मोदी सरकार, ये 4 मांग कांग्रेस के इस अभियान के दौरान रखा गया है। इन चारों मांगों पर केंद्र की सरकार सतर्क हो, सावधान हो, होशियार हो और ध्यान देकर के इन मांगों को पूरा करे, नहीं तो ये कोविड-19 का जो संकट देश पर गहराया है और मोदी सरकार ने इस संकट को और जड़ खोदने का काम किया है, इस संकट को बढ़ाने में। इसलिए मोदी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि जनता तैयार है, या तो तुम बदलो, नहीं तो जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और अब ये जुल्म और अत्याचार और तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस के अभियान के तहत हम ये मांग करना चाहते हैं कि इन चारों मांग को ये मोदी सरकार पूरा करे और नहीं तो इनके जाने की तिथि और जाने का रास्ता कांग्रेस तय करेगी। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद और कांग्रेस के इस अभियान को और भी आगे हम लोग मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।